आपने सोचा था कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पहली रैंक प्राप्त कर पाऊंगा? क्या आपके मन में ऐसा कुछ था, या आपके लिए आपने केवल एक मेहनत की और आपने सोचा था कि हो जाएगा, लेकिन मुझे फर्स्ट रैंक का पता नहीं था? कैसा लगा जब आपको पता चला कि सर मेरी फर्स्ट रैंक आई है? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जब भी मुझे कोई अगर नेगेटिव कोई वाइब्स आती है तो उसके उससे जूझने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए मैं सर आपके वीडियो देखता हूँ। और अभी आपने बताया कि सर ये बुक जो मैंने लिखी है, इसमें सर मैं बहुत ही ज़्यादा आपका धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आपके प्रकाशन में एक जगह मिली। इसके लिए सर मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे हमेशा मार्गदर्शन प्रदान किया। बात करते हैं सर तैयारी की, तो हर भर्ती की एक अलग योजना होती है, एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, एक अलग तरीका होता है। मैंने सर जब पहली बार जब एग्ज़ाम दिया फुल लेक्चर का, तो उस एग्ज़ाम में जो पेपर था, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, दोनों ही पेपर इसमें मायने रखते हैं। और दोनों ही पेपर के लिए अलग अलग तरीके से पढ़ना होता है, अलग अलग तरीके से टाइम डिवाइडेशन करना होता है, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर उस पेपर में भी अगर एवरेज नंबर नहीं लाए तो वो सेकंड पेपर पर इम्पैक्ट पड़ता है। कि अगर हम पहले पेपर में अगर थोड़े से डाउन रह जाते हैं तो वो फिर उसके दबाव में दूसरे पेपर में जो हमें आते होते हैं उसमें भी गलतियां होती है। तो इसलिए पहले पेपर में एवरेज नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो सेकंड पेपर है, उस सेकंड पेपर में पूरा एकदम एनालिसिस किया जाता है कि कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन से क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है वो डेप्थ में जाता है, और साथ में कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनमें हम केवल बारीकी से पढ़ें तो भी हो जाता है, और कई टॉपिक ऐसे हैं जो केवल वन लाइनर के रूप में हम तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रत्येक एग्जाम में अलग अलग तरीके से स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है।